अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शेफ़ा यास्मीन और आप मुझे देख रहे हैं मीडिया फोकस पे। जी हाँ, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट लेकर आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि क्या हम जदीद होने के चक्कर में अपनी सकाफ़त को भूलते चले जा रहे हैं। ये मौजू मुझे इसलिए इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हम देखते हैं कि लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। इवन अगर हम अपने चैनल्स को देख लें तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी तमाम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये प्रमोशन तो जारी है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आपको अपनी सकाफ़त जो है वो नज़र नहीं आएगी। चाहे वो टिकटॉक का प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो हमारे टीवी चैनल्स के ड्रामों का प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो होस्टिंग का प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे हमने जो प्रीवियसली अभी देखा रमज़ान गुज़रा, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो, हमें कहीं से भी अपनी सकाफ़त उसमें नज़र नहीं आ रही है। अब सवाल ये बनता है कि आया कि ये तरक्की करना है या कहीं न कहीं हम अपनी शनाख्त खो रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल, आज मेरे साथ एक गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, उनसे आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है मिशाल अशरफ और ये जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, खैरियत से विशाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने कहा आपसे अच्छा जो है ना कोई बात कर नहीं पाएगा। तो पहले तो ये बताइएगा कि जदीद होना हम किसे कहते हैं? देखें, जदीद होना एक लाइफ़स्टाइल तो है। हर इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो चाहता है कि मेरे पास दुनिया की हर जो आसाइश है ना वो मेरे पास आना शुरू हो जाए। और देखें, बिल्डअप करना अपने आप को कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को बढ़ना है, आगे चीज़ों को लेके चलना है, इस चीज़ को हम कहते हैं जदीद होना, चीज़ों को अडेप्ट करना, मॉडर्नाइजेशन होना या मॉडर्न हो जाना, तो इसको हम कहते हैं जदीद होना। बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में अब आना शुरू हो गई हैं, जिसके वजह से हमने अच्छा ये टॉपिक भी रखा है। बहुत अच्छा टॉपिक आपने ये सेलेक्ट किया कि जदीद होना एग्जैक्टली है क्या। देखें, आहिस्ता आहिस्ता स्टोन एज से हम इस एज तक आ चुके हैं जहाँ पे अगर अभी आजकल हम देखें जो हालात चल रहे हैं, जो वार्स हर तरफ चल रही हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सीज़ फायर हो गया, तो इन तमाम चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन कहाँ कहाँ थी। शुरू के दौर में कई जंगें हुआ करती थी, तो वो घोड़ों के ज़माने में मतलब उस टाइप की होती थी, और आप देखें आप न्यूक्लियर पावर के ऊपर हम आ गए, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जदीद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बट वो जदीद होना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो आपको किस तरीके से बेनिफिट्स दे रहा है। अगर तो उसके ड्रॉबैक्स हैं और वो आपको आपका अंदर का जो सुकून है वो बर्बाद कर रहा है, तो फिर वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो जदीद होना नहीं है। सही। अच्छा, अब हम कहते हैं कि क्या तरक्की की राह में हमारी जो सकाफत, अपनी जो हमारी पहचान है, वो कहीं रुकावट बन रही है क्या? देखें, सकाफ़त एक बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब आप ये समझें कि हम सकाफ़त के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं आपके अंदर से पाकिस्तान को निकाल दूँ तो आप स्टैंड करेंगे? कहाँ स्टैंड करेंगे? इसी तरीके से हर जगह का अपना एक कल्चर है, अपनी एक सकाफ़त है, उसके अपने नॉर्म्स हैं, उसके अपने गोल्स हैं, ठीक है। और अगर हम उसमें से वो चीज़ निकाल देते हैं तो हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। इसके एग्जांपल हम बिल्कुल ऐसे लेंगे, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसकी बर्थ हुई है, वो अभी अभी बस पैदा हुआ है, तो उसकी सकाफ़त क्या है, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? उसकी कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है। उसके पेरेंट्स उसको आइडेंटिटी देते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसकी एक आइडेंटिटी खुद बनना शुरू हो जाती है। और अगर हम उसकी शनाख्त उससे छीन लेते हैं कि नहीं, तुम्हारी कोई शनाख्त नहीं, जैसे हमने कहा ना, जदीद होने के चक्कर में क्या हम अपनी सकाफ़त को खोते जा रहे हैं। तो ये क्या है कि हम ब्लाइंड इमिटेशन की तरफ चल रहे हैं। बस अंधे हो जाओ, गूंगे हो जाओ और बहरे हो जाओ, सुम्मुम बुकमुन होके बस उसको फॉलो करते रहो, क्योंकि रेस ये है। सोसाइटी ऐसे आगे बढ़ रही है ना कि बस चलते जाओ, कहाँ चल रहे हैं हमें नहीं पता, डायरेक्शन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या आना शुरू हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस आना शुरू हो गया, हमें खुद ही नहीं पता कि हम कौन है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इतने हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे हैं जिनको मैं खुद भी देखती हूँ और उनसे इम्प्रेस भी होती हूँ, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी, जैसे हमने कहा ना, कुछ चीज़ें बेनिफिशियल हैं और कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स नहीं हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्दी होती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल हेल्दी नहीं होती हैं। बच्चों को देखें आप आजकल, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम बस ब्लाइंड फोल्ड है, हम बस उनको फॉलो किए जा रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं, कि आगे बढ़ेंगे
तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारी अनकॉन्शियसली जो नीड्स है ना वो मीट होना शुरू हो जाएंगी, शाबाशी मिलना शुरू हो जाएगी ना। लोगों से थपथपी ज़बरदस्त, इसको फॉलो करो, ऐसे करो, अब ऐसे करो, तो हम क्या सिर्फ ग्रोथ देख रहे हैं और उस ग्रोथ में हमने अपनी सकाफत को कहीं खो दिया है। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसकी एक और अच्छी एग्जांपल, बहुत अच्छे मौके पे हमने ये टॉपिक रखा है। अगर हम ये देखें कि कल पाकिस्तान को बहुत शाबाशी मिली है, ठीक है, हमने सीज़ फायर करवा दिया, बेशक 2 हफ्तों के लिए ही सही, बट पूरी दुनिया में अभी पाकिस्तान पीस मेकर के तौर पर हुआ। अभी कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान किस नाम से मशहूर हो रहा था कि हम ट्रबल मेकर हैं, हम पीस वाले मुल्क में आते ही नहीं हैं, और भी एकदम से देखें हम कहाँ आ गए, हम तो टेररिस्ट भी थे। तो अभी हम एकदम से कहाँ आ गए, पीस में आ गए ना। तो बहुत सारे लोगों ने, इवन पाकिस्तानी ही नहीं, क्योंकि हमें कभी शाबाशी मिलती नहीं है ना कहीं से, तो हम शाबाशी के भूखे भी होते हैं, कहीं से कोई थपथपी मिल जाए। तो इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखे और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव भी, अपनी सोच के मुताबिक। तो अगर आप पॉजिटिवली सकाफत को और जदीद होने को देखें तो बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाता है। अच्छा मिशेल, यहाँ पे आप इस बात से एग्री करेंगी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कसूर ज़रूर है, क्योंकि देखिए हम खुदाई से नहीं निकले हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि हमारे पेरेंट्स की एक रेस्ट्रिक्शंस थी जिसको वो कहते थे ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। इजी मनी हम सबको ही अच्छी लगती, किसको नहीं लगती, फैसला आपको करना है कि इजी मनी चाहिए या मेहनत करके कमाना है। अब तो मैं ये देखती हूँ कि अगर सकाफत को बेटी भूल गई, बेटा भूल गया, तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं तो भूल गया तो क्या हो गया, मतलब वो अर्न कर रहा है, वो फेमस है, वो मशहूर है, तो फेमस होने में हम अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो माइनस कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू अर्न बिग अमाउंट। देखिए, बिग अमाउंट, जहाँ मैंने बात की ग्रोथ की, हमने बात की जदीद होने की, तो बेसिक नीड है, पैसा भी एक बिल्कुल एक बेसिक नीड है। और आजकल के इस दौर में, फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जहाँ मायने रखता है वहीं पे ये चीज़ भी मायने रखती है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। हाँ, पैसे की जो इनकम है, आया वो सही तरीके से आ भी रही है या नहीं, ठीक है। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड अप हूँ, और उसमें थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ कि ड्रग एडिक्ट्स को भी ट्रीट करते हैं। तो उन ड्रग एडिक्ट्स के साथ जब भी सेशंस होते हैं तो उनका रिज़ल्ट आखिरकार ये निकलता है कि पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए है तो चोरियाँ भी होंगी, चोरियाँ होंगी तो डकैतियाँ होंगी, और उसके बाद हम ग्रोथ पे तो नहीं है, सकाफत तो खो दी ना हमने अपनी, क्योंकि हमारा गोल क्या हो गया, पैसा, पैसा चाहिए। ग्रोथ एक अलग चीज़ हो गई, पैसा अलग हो गया, जायदाद या जदीद होना, हाँ, सकाफत तो फिर कहीं है ही नहीं उनमें। बिल्कुल। देखें, इन तमाम चीज़ों का लिंक आपस में तो है, बट वो चीज़ आ कहाँ से रही है, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से मॉनिटराइज करना है। शाबाशी ज़रूर दें, बट ये ज़रूर देखें कि वो चीज़ आ किधर से रही है। अगर हम इसमें ये चीज़ नोटिस करना शुरू कर दें कि पैसे का होना लाजिम है, तो बिल्कुल लाजिम है, बट कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं ना वो रुकावटें बनती हैं। रुकावटें किस तरीके से बनती हैं, कोई अच्छा जो वाकई सही तरीके से कमा रहा हो वो कहाँ गया, उसकी शाबाशी कभी कभी कोई और हिस्सेदार ले जाता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जिस तरीके से, शॉर्टकट्स लेकर, यू टर्न्स लेकर और दूसरे तरीके से पैसे कमाकर आगे बढ़ जाना। और दूसरे तरीके में कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं की तरफ जा रही, बट अगर हम इसमें देखें तो ये, हाँ, जहाँ मैंने कहा कि चोरी चकारी या डकैती, वो इस चीज़ में शामिल है। अच्छा, यहाँ पे मेरे जहन में एक और बात आई कि जब हम कहते हैं अपनी सकाफत की बात करते हैं और हम ये कहते हैं हम मॉडर्न हैं, तो मॉडर्न होने का जो सोसाइटी एक मतलब ले रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहते हैं कि जी आप न्यूडिटी को कॉमन करें, अगर आप पूरे कपड़ों में हैं तो आप मॉडर्न नहीं हैं। मॉडर्न होने का मतलब है छोटे कपड़े, मॉडर्न होने का मतलब है नाइट क्लब्स। तो आप समझती हैं ये मॉडर्निज्म है, ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने रेस किया। देखें, ये है ब्लाइंड फोल्ड, दुनिया भाग रही है ना, और हम पाकिस्तानी कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक इस्लामिक मुल्क से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा अगर हम दुनिया में भी देखें, मतलब वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो कोई भी इंसान ना बंद कमरे में नहीं रहना चाहता कि मुझे बंद करके रख दिया जाए। तो लोगों को ये लगता है कि थोड़ा सा अगर हम इस तरीके से बाहर चले जाएंगे तो वो हमारी आज़ादी है, वो फ्रीडम है।
वो इस चीज़ को फ्रीडम समझते हैं, जबकि असल में वो ये है कि वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद समझते हैं। रोज़ाना उठो, पार्टी में चले जाओ और नाइट क्लब्स में चले जाओ, ये न्यूडिटी को प्रमोट करो। तो ये तमाम चीज़ें क्या है कि हम ब्लाइंड फोल्ड है, ये हमारी क्या है, इमिटेशंस हैं कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ तुम इस दौर में जी रही हो, ये मॉडर्नाइजेशन है। जबकि असल में मॉडर्नाइजेशन ये नहीं है। मॉडर्नाइजेशन क्या चीज़ है कि आप साइकोलॉजिकली सिक्योर फील करो, आपका माइंड मॉडर्न होना चाहिए, आपकी सोच मॉडर्न होनी आपकी चाहिए। सोच मॉडर्न हो। देखें और ये वो वाला मॉडर्न है, हमेशा सॉरी बात कर रही हूँ, ये वो वाला मॉडर्निज्म है जिसकी बात मैं कर रही हूँ कि आपकी सोच ब्रॉड होनी चाहिए। ब्रॉड का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सकाफत भूल जाएं। बिल्कुल। देखें आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी हिस्से में, मैं सिर्फ कभी भी आपकी अपनी सकाफत से रिलेटेड कोई चीज़ नज़र आए, जैसे अभी आप वर्ल्ड टूर पे जाएं कभी, तो पाकिस्तानी कोई चीज़ नज़र आए तो दिल खुश हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं, तो कभी कभी हम जो सेम चीज़ें होती हैं उसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि आपके जड़ों में ना वो चीज़ें बैठी हुई हैं, आप उसको निकाल नहीं सकते। आप बाहर जितने भी अरसा रह लें, अगर आप उर्दू, क्योंकि उर्दू हमारी क्या अपनी पहचान है, अपनी ज़बान है, ठीक है, अगर हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, कभी पाकिस्तान आना पड़े या कभी बिटवीन उन लोगों में बैठना पड़े जो जिनकी जो आप ये कह लें कि जो म्यूचुअल चीज़ है, म्यूचुअल कनेक्शन है, वो उर्दू है, एंड यू आर अनएबल टू स्पीक दैट क्योंकि जी हमने अपने बच्चे को अंग्रेज़ी सिखा दी है, तो ये उर्दू सीख के क्या ही करेगा। तो फिर वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आप बिल्कुल बाहर रहें, बाहर पढ़ना लिखना या बाहर की तरफ मूव होना, एक्सप्लोर करना, हिजरत करना, बिल्कुल आपके इस्लाम में भी आप करें, बिल्कुल जाएं, बट उसके साथ साथ अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो कहीं खो जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं। आप ये देख रहे हैं फलाना क्या कर रहा है, अब फलाने ने क्या पहना है, अब फलाने का मेकअप कैसा था, उसने क्या किया था, ठीक है, उसके पास गाड़ी कौन सी थी, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, वो मेरा मसला नहीं है, वो मैंने कमा लेना है, ठीक है। तो ये क्या ब्लाइंड फोल्ड है, बस अंधों की तरह, एक अंधी तकलीद की तरह किसी के पीछे पड़ जाओ। अच्छा, तो फिर इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मगरबी सकाफत जो है, या मगरबी भी है कि नहीं, अब तो समझ में नहीं आता है, खिचड़ी से पक गई है कि जी मगरबी सकाफत में, इसलिए कह रही हूँ कि चलें एक वर्ड मिल जाए, क्या वो हम लोगों के ऊपर, हमारी सकाफत के ऊपर हावी हो रही है? जैसे अंग्रेजी बोल रहा है बच्चा तो बहुत अच्छा है। किसी से मैंने एक दफ़ा सुनी एक बात, अभी शेयर कर, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा मेरी बच्ची ने कहा मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड गाड़ी में थे, उन्होंने कहा शट अप, पाँव में दर्द क्या होता है, इंग्लिश में बात करो तुम। तो उन्होंने बड़े प्राउडली वो बात कही और मैं उनकी शक्ल देखती रह गई, अगर कह दिया तो क्या हो गया। अच्छा, अगेन बहुत अच्छा सवाल आपने रेज़ किया यहाँ पर कि क्या वेस्टर्न कल्चर्स जो हैं वो हमारे पर हावी हो रहे हैं या नहीं। तो इसमें देखिए, वेस्टर्न कल्चर हो या ईस्टर्न कल्चर हो, माइंडसेट आपका क्या है, आप किस चीज़ को पहचानते हो, आपकी नज़र में क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। आपका नॉर्मल किसी के लिए एबनॉर्मल हो सकता है, किसी का एबनॉर्मल हमारे लिए नॉर्मल हो सकता है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंसेस दैट यू फॉलो, दैट यू प्रैक्टिस। अब इसमें बैलेंस की मैंने बात करी, तो बैलेंस किस चीज़ के ऊपर है कि आप कॉन्शियसली किस चीज़ को अपने अंदर या अपनी रूटीन में फॉलो करना चाहते हो, आप किस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो। इंग्लिश आप बोलें, उर्दू बोलें, अरबी बोलें, जो मर्जी ज़बान बोलें, स्पेनिश बोलें, वट एवर यू वॉन्ट टू, बट है क्या कि एक इंसान अपने अंदर सेटिस्फाई है या नहीं है। हम भाग तो रहे हैं ना, रेस है, क्योंकि रेस में कोई आगे ना निकल जाए और हम कहीं पीछे ना रह जाए। तो इस पीछे रहने का कल्चर क्या है, आपकी सेल्फ स्टीम कितनी लो है, आप अंदर से कितने खोखले हुए हैं कि सिर्फ आपने दूसरों को देख रहे हैं, आप कहीं हैं या नहीं। क्योंकि देख, हमने बात करें ना कि जदीद होने के चक्कर में हम कहीं सकाफत को तो नहीं खो रहे, सकाफत तो दूर की बात, मुझे ये लगता है हम अपने आप को कहीं खो बैठे हैं, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों से मुतासर तो हो रहे हैं, बट उस मुतासर होने में आपका अपना इनर पीस है भी या नहीं है। सही, इनर पीस तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इनर पीस के साथ नहीं हैं तो फिर आप, वही वाली बात है कि फिर आप नींद की गोलियां भी खाएंगे और सब कुछ करेंगे और सुबह लुढ़कते पुढ़कते उठेंगे और कहेंगे कि भाई पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि जो अंदर का इंसान होता है ना,
ये कहीं ना कहीं ज़रूर मारता है और ये कहता है कि तुम कहाँ खड़े हुए हो। तो उसी के चक्कर में लोग जो है वो नींद की गोलियां खाते हैं, क्योंकि आप अपनी सकाफत से दूर होते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए। बस फाइनली एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं सकाफत को खोने की, तो जल्दी से मैं एक बात कर लेती हूँ शादी ब्याह की। आजकल लड़कियां जो हैं, दुल्हने जो है, मुझे बड़ी हैरत होती है, दुल्हने शादी वाले और पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं, दुल्हने नाचती भी आ रही हैं, डांस करती हुई आ रही हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए गाती हुई आ रही हैं। फिर एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है भाई, निकाह तो पूरा ही नहीं होता जब तक वो घूंघट उठा के माथे पे या गाल पे किस ना कर ले। तो ये क्या है, मतलब इज इट कंपल्सरी? ये तो मगरिब की एक रिवायत है, वो दूसरी तरीके से करते हैं, आप अभी वहां तक नहीं पहुंचे, आगे हिम्मत पकड़ेंगे वहां तक भी पहुंच जाएंगे। ये क्या चीज़ है? ये पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, और ये नहीं कि सिर्फ ये पॉश इलाकों में हो रहा है, ये तो छोटे इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी दुल्हनें भी अब नाचती हुई आ रही हैं। क्या ये हमारी सकाफत है? जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि हम इमिटेट कर रहे हैं, ब्लाइंड इमिटेशन है। जो देखा, जैसा देखा, बस उसको फॉलो कर लो। उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर हम वाकई देखें तो ये हमारी सकाफत नहीं थी, हमारी ये टीचिंग्स नहीं थी। हम कभी किसी दूसरे को और को करते हुए देखते हैं ना, तो हम कहते हैं हाँ क्या कर दिया इन्होंने, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हमारी अपनी बारी आती है ना, तो हम कहते हैं ये तो होना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। मेहंदी है तो भंगड़ा शंगड़ा, डांस शांस, पूरी रात हम हल्ला गुल्ला करेंगे, ठीक है। बारात है तो बारात पे भी हम तमाम वो रस्में फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब बात आती है कि नहीं ये हमारी सकाफत नहीं है, ये हमारे घर की शादी में नहीं होगा, आप ये कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं, मस्जिद में निकाह कर लेते आप। शादी को बहुत ही सिंपल करना है तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी आप सबको बुलाते, आप बस 2 जोड़ों में लड़की को भेजें, जो कि असल सकाफत यही है कि आप शादी को सिंपल बनाएं, आसान बनाएं लोगों के लिए। आज के दौर में देखें फाइनेंसेस कितने मुश्किल हैं, बट लोगों के दौर में सब चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें डांस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, चाहे उसमें आपको कर्जे लेने पड़े। बिल्कुल। और शादी के काफ़ी अरसे तक वो मीर तकी मीर साहब ने अपनी बेटी की जो शादी की थी तो अपना घर बेच के की थी, उसको उनको जहेज में सब चीज़ें दी, ठीक है। और उसके बाद जब उनकी बेटी को ही पता लगा कि मेरे वालिद साहब ने तमाम चीज़ें बेच बाच के मेरी शादी की थी, तो उनकी बेटी का कुछ टाइम में बीमार होकर इंतकाल हो गया। तो अब बताएं वो बाकी की चीज़ें कहाँ की रह गई, कहीं की नहीं रहेगी ना। तो शादी को भी हमने क्या समझ लिया, एक बोझ समझ लिया कि ये होना चाहिए। सकाफत हमारी बिल्कुल भी ये नहीं कहती। आप जिस चीज़ में इनरली सेटिस्फाई नहीं हैं उस चीज़ को कतन ना करें, और जो चीज़ें बाउंड्रीज में रहकर हो सकती हैं उसको अपने पैरामीटर्स से अलग, मतलब अपने पैरामीटर्स ना बनाएं। जो चीज़ें दूसरों आपको लगता है ना दूसरों के लिए बिल्कुल ठीक हैं, तो वो चीज़ें हम भी फॉलो कर लें। तो एक दफ़ा कभी बैठे हों चाय के कप के साथ समंदर किनारे, तो बैठ के ज़रा सोचें, या ठंडी हवा में कभी छत पे चले जाएं और बैठ के सोचें कि क्या ये चीज़ वाकई मेरे लिए सुकून देह है या नहीं। सही। आपके इतने प्राइवेट मूवमेंट्स, इतने हैप्पी मूवमेंट्स को किस किस की नज़र लग सकती है आपको पता ही नहीं है ये बात। बिल्कुल। मिशाल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहीं। और मिशाल हाँ मिशाल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहीं। बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मेरा तो दिल चाह रहा है अभी मजीद हम गुफ्तगू करें, क्योंकि ये तो टॉपिक ऐसा है बिल्कुल कि इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। लेकिन हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि हमें जाना है फिर एक और ईपी के साथ वापस भी आना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और इतने अच्छे टॉपिक को हमने डिस्कस किया। थैंक यू। आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई, अकॉर्डिंग टू डैट, पहली बात तो ये हो गई कि जी शादी और निकाह को आसान बनाए, ना करें इसको मुश्किल, ना लें कर्जे। बाद में आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब ये कर्जे जो है मैं उतारूं किस तरीके से। बहुत सिंपल तरीके से शादियां हो सकती हैं। और वो कहना चाहिए कि जी हमारी जो सकाफत है या हमारा जो रिलीजन है, हमें कहीं से भी नहीं कहता कि आप इतने खर्चे करें। ज़रूरी नहीं है कि डांस नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। किसने कहा? पहले भी शादियाँ होती थी, घरों में शादियाँ होती थी, कोई मसला नहीं होता था। अपनी लिमिट्स में रहते हुए लोग काम करते थे। ये जो दुनिया का दिखावा होता है ना, सकाफत से दूर हटना है और दुनिया को दिखावा करना है, ये लोग 50, 100, 500 कितने होंगे, ये शादी के टाइम पे तो मौजूद होते हैं। उसके बाद ज़रा सा जहन पे जोर दीजिए और देखिए कि ये लोग फिर कितने अरसे आपके साथ चलते हैं। फिर तो कोई पूछता भी नहीं है, आप उन पे पैसे ज़ाया करते हैं जिनका आगे चल के कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। और जहाँ तक बात है कि जी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से काम हो रहा है,
अच्छा बुरा हर तरह का काम हो रहा है। सिलेक्शन आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है, आप अच्छा काम करें, आप बुरा काम करें। देखिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, एक ज़माने से मीडिया से एसोसिएट हैं, लेकिन हम अपनी सकाफ़त को नहीं छोड़ रहे हैं। हम तरीके के प्रोग्राम करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जिसे मीडिया फोकस कहते हैं, और यहाँ से हम एक अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ये जो भीड़ है ना अल्लम गल्लम की, इसमें हम एक अच्छा काम करके अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके दरवाज़ों पे नॉक करें और आपको बताएं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी सकाफ़त को इस तरह से मत छोड़ें, कनेक्टेड रहिए। मॉडर्न होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप बेहुदा हो जाएं या आप वाहियात हो जाएं। सोचिएगा इस बात को। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ मीडिया फोकस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। खुदा हाफ़िज़।